हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि अगर आप 12th पास हो गए हैं, कल रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चे 12th पास हो चुके होंगे बेटा। तो अगर आप 12th पास हो चुके होंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बेटा, लेकिन कौन कौन से ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन हमें चूज करने चाहिए, उन ऑप्शन में क्या है, कैसे होता है, ये बहुत डाउट रहता है बेटा बच्चों को। तो आज हम आपके लिए कैरियर ऑप्शन लेकर आए हैं। 12th के बाद बेस्ट ऑप्शन कितने कितने हैं सब बता देंगे, किसमें क्या होता है वो बता देंगे, किसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, किसमें कैसे जॉब मिल सकती है, सब कुछ बेटा आपको बता देंगे। किसके लिए क्या एग्जाम देना है, इन सभी बातों में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे बेटा कि आप 12th के बाद कौन कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा। जरूरी ये है हमें कि अब हम 12th पास हो चुके हैं और हमें एक अच्छे ऑप्शन को चूज करना है। अगर ऑप्शन गलत हो गया ना बेटा तो 12th के बाद नैया अपनी डूब जाती है। इससे अच्छा ये है कि प्रॉपर रिसर्च करो। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में आता है तो उस ऑप्शन में प्रॉपर रिसर्च करिए। या बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे किसी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए या सभी के लिए करेंगे तो मैं सबके लिए अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा। अभी मैं 12th के बाद कितने ऑप्शन है आपके पास वो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बायोलॉजी फील्ड से हैं। अब हम बात करेंगे मैथ फील्ड की अलग और कॉमर्स फील्ड की अलग बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं ना बेटा, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो अभी जो बायोलॉजी की फील्ड से बच्चे थे जो 12th पास हो चुके होंगे, कल रिजल्ट भी आया है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन सही हैं, कहां पे आप जाना चाहते हैं बेटा, जिसमें आपकी रुचि हो वही ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। मैं यही कहूंगा, मेरा काम यह है कि सभी ऑप्शन को डिटेल में बता देना, सब में क्या कैसी चीजें होती हैं सबको एक्सप्लेन कर देना बेटा। वो मैं कर दूंगा और मैं बता भी दूंगा। आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस प्यारे से सेशन को। आज का सेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आज हम सीखेंगे बेटा कि कौन से ऑप्शन होते हैं। एटलीस्ट मैं तो यही कहूंगा कि सबको ये वीडियो देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शन मेरे लिए बढ़िया हैं। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, क्या बढ़िया आ रहा है क्या? हाँ, सब बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो बेटा, हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन आता है बायोलॉजी में और सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है बेटा, वो कौन सा माना जाता है? वो उन बच्चों के लिए है जो बायोलॉजी फील्ड से थे, वो उन बच्चों के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो है नीट बेटा। नीट आपको क्या बनाता है? नीट आपको डॉक्टर बनाता है बेटा। आप नीट करके डॉक्टर बन सकते हैं। अब आपको पता है कि डॉक्टर बनना इतना टफ है आज की डेट में, और डॉक्टर की कमियां बहुत सारी हैं। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, अगर आप किसी तरह से डॉक्टर बन जाते हैं बेटा, लाइफ सेट है तुम्हारी। अगर अभी तक तुम नीट भी नहीं जानते और 12th पास हो गए हो तो बेटा बहुत खराब चीज है। आपको पहले से पता होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। सर नीट होता क्या है, कैसे पेपर होते हैं, पूरा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, सब कुछ अगर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी। अभी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा नीट की। देखो बेटा, अगर आप नीट एग्जाम देते हैं, ध्यान से चीजों को समझना। नीट एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो 12th के बाद दिया जाता है बेटा। कब दिया जाता है? जब आप 12th पास हो जाते हैं, आफ्टर 12th देने वाला ये एग्जाम है बेटा। नीट जो आता है ना, नीट में सब्जेक्ट कितने आते हैं? नीट में बेटा सब्जेक्ट जो आपके आते हैं वो कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम भी लिख देता हूं बेटा। सबसे पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। कौन सा है बेटा? बायोलॉजी। और बायोलॉजी कितने नंबर की आती है? ध्यान देना बेटा, बायोलॉजी आती है 360 नंबर की बेटा। कितने नंबर की? 360 नंबर की। तो सर पेपर कितने नंबर का होता होगा? बेटा नीट का जो पेपर होता है ना वो 720 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 720 नंबर का होता है। 90 क्वेश्चन आते हैं। इसकी बात भी कर लो पहले, चलो इसकी बात भी कर लो। इसको हटा के यहां पर कुछ चीजें लिख लेते हैं हम लोग कि बेटा नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो नीट में बेटा 90 क्वेश्चन आते हैं। देखो 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो 420 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर होता है बेटा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? पहला सब्जेक्ट तो बायोलॉजी आता है, क्योंकि हम बायोलॉजी की आज तो बात कर रहे हैं। तो पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी, वो भी 360 नंबर का। जरा ध्यान से देखो, आधे नंबर की तो बायोलॉजी आ रही है। फिर इसके बाद बेटा कैसे? फिर इसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री। इसके बाद कौन आता है बेटा? केमिस्ट्री। फिर इसके बाद कौन आता है? फिजिक्स बेटा।
फिजिक्स, तो ये कितने कितने नंबर के आते हैं बेटा? ये आते हैं 180 के। तो सर क्वेश्चन कितने कितने आते हैं बेटा? चलो क्वेश्चन भी बता देता हूं कितने कितने आते हैं बेटा। बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। केमिस्ट्री में बेटा अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में बेटा 45 क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरह फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा आपके नीट की डिटेल थी। सर नीट अगर मेरा क्वालिफाई हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा बेटा? तू डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर में सर कौन सा बनूंगा बेटा? तो तेरे नंबर अगर अच्छे रहेंगे तो तुझे एमबीबीएस मिलेगा। एमबीबीएस सर क्या होता है बेटा? एमबीबीएस कॉमन डॉक्टर होता है। कहते हैं एमबीबीएस बड़ा डॉक्टर है, हाँ एमबीबीएस बड़ा डॉक्टर है। इसके बाद एमडीएमएस भी कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे टॉप में तो रैंक करता है एमबीबीएस। कौन करता है? एमबीबीएस। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है बेटा? पहला ऑप्शन एमबीबीएस था। सेकंड ऑप्शन जो बेटा आ जाता है, सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है बीडीएस वाला। सर बीडीएस में क्या करते होंगे बेटा? बीडीएस में ना आंख नाक कान के डॉक्टर बनते हैं बेटा। अगर वो डॉक्टर 3 चीजों के स्पेशलिस्ट होते हैं वो बीडीएस कर लो। बीडीएस भी अच्छी चीज है। बीडीएस कैसे मिलेगा? अगर एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो बीडीएस मिल जाएगा। अगर बीडीएस भी नहीं मिला तो बेटा क्या है? बीएमएस और बीएचएमएस। बीएमएस का मतलब ये होता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गए, और बीएचएमएस का मतलब होता है बेटा जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वो उनके लिए हो जाता है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, पर्सनल अनुभव है, इनमें से एक कोर्स मेरा भी था कभी, ठीक है। तो बीएमएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो बेटा जो टॉप में रैंक करते हैं ना, नो डाउट उनको एमबीबीएस मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बीएमएस और बीडीएस में से चूज करना पड़े, अगर आपको सेलेक्ट करना है कि मैं बीडीएस लूं कि मैं बीएमएस लूं, बेटा मैंने बीएमएस लिया था। और बीएमएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं है। आज की डेट में सब लोग एलोपैथिक से आयुर्वेदा में शिफ्ट होना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं बेटा कि हम वो दवाइयां ना खाएं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं बेटा। तो इसीलिए आप बीएमएस डॉक्टर को चूज कर सकते हैं। आज की डेट में बीएमएस डॉक्टर प्रॉपर एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होता है, बस दोनों में कुछ अंतर है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते होंगे कि सर आयुर्वेदा डॉक्टर है तो सर्जरी नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन है। तो यही तो कह रहा हूं ना, तुझे ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि तुझे इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं मिली। बेटा बीएमएस में बेटा मॉडर्न सर्जरी पूरी ऐड है। तुम मॉडर्न सर्जरी कर सकते हो, तुम दवाइयां दे सकते हो। आज की डेट में आयुर्वेदा की दवाई कौन सी जो नहीं बनी? सब कुछ बना है बेटा, बस तुम्हें अनुभव लेना है। इस क्षेत्र में इतना बड़ा स्कोप है, बीएमएस की क्षेत्र में इतना बड़ा स्कोप है कि आप करोड़पति नहीं अरबपति बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी यहां पर रिसर्चर चल रही हैं। अगर आप कुछ रिसर्च कर लेते हैं, कोई दवा का कॉम्बिनेशन बनवा देते हैं। अगर आप देखते होंगे कि कोई आयुर्वेदा डॉक्टर है, गांव में लोग घुस घुस के जाते हैं कि वहां पर कोई बैठता है। बेटा क्यों? क्योंकि उसने स्पेशलिटी बना ली है अपनी, कुछ दवाइयां ऐसी बना ली हैं जो उसी के पास है। ये केवल कहां पे हो सकता है? ये केवल बीएमएस में हो सकता है बेटा, और कम नंबरों पर बीएमएस भी मिल जाता है। तो इसीलिए सभी लड़कियां या लड़के इस चीज को चूज कर सकते हैं। अगर एमबीबीएस नहीं मिलता तो एमबीबीएस के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर इनमें से कोई बताऊं तो बेटा बीएमएस है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। यहां पर सारी बातें मैंने बता दी। तो नीट क्वालिफाई होगा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी मिल जाएगा बेटा, तो जीवन आपका बन जाएगा। 100% सिक्योरिटी के साथ है बेटा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है इसमें तुरंत। बस क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट से करना, गवर्नमेंट तुरंत जॉब दे देती है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। इसके बाद बेटा कितने साल के कोर्स होते हैं मैं ये बताना चाहूंगा। बेटा सभी कोर्स कितने ईयर के होते हैं? 5 साल के कोर्स होते हैं। कितने साल के होते हैं बेटा? 5 ईयर के, 5 ईयर के कोर्स रहते हैं या 5 साल के कोर्स रहते हैं। यहां पर साल लिख दो बेटा, 5 साल के कोर्स रहते हैं, ठीक है। तो 5 साल का सर मेरा समय चला जाएगा बेटा, 5 साल बाद तेरा जीवन बन जाएगा। 12 पास करने के बाद 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ सेट। अगर तुम यहां पे हासिल कर लेते हो तो अरे सर नहीं मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर तुम इस काबिल हो कि तुम नीट निकाल सकते हो तो नीट से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर में रखा है बेटा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप चूज करिए पहले अपनी। अरे निकालना इतना आसान नहीं है यार, 22 लाख लड़के पेपर देते हैं, 23 लाख लड़के पेपर देते हैं। सब लोग निकाल लेता तो सब लोग डॉक्टर होते ना। इतना आसान नहीं, पहले पेपर दे, ठीक है बेटा। यहां तक की चीजें समझ में आ गई? सारी चीजें समझ में आई? हाँ, यहां तक की चीजें समझ में आ गई और मुझे सारी चीजें समझ में आई बेटा। सेकंड ऑप्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा बीडीएस या आप सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा डी फार्मा या बी फार्मा।
डी फार्मा बी फार्मा लगभग मिलते जुलते कोर्स हैं, बस इनका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, इनके टाइम ड्यूरेशन अलग है। लेकिन बेटा इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तब तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं केवल इतना बता सकता हूं कि इन दोनों कोर्स करने के बाद आप अपना सेल्फ का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप फार्मेसी का काम कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ की दवा की बहुत बड़ी फैक्ट्री या डाल सकते हैं, मतलब इन द सेंस ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट बना सकते हैं। इन सब कोर्स को करने के बाद बेटा ये जो कोर्स होता है बी फार्मा तो 4 साल का रहता है, लेकिन ये लगभग 2.5 ईयर का ही रहता है। वैसे 2 पॉइंट ही रहता है, लेकिन 5 ईयर इंटर्नशिप वगैरह हो गई तो 2 ईयर का हो गया, ये 4.5 साल पहुंच जाता है। तो इन दोनों कोर्स के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करेंगे। बस अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूं कि अगर आप बी फार्मा डी फार्मा की तरफ जानना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन बेटा ये है कि आप जाइए, आप इसमें स्कोप बना सकते हैं, दवाइयों का अच्छा नॉलेज रखिए, आप कहीं ना कहीं जॉब आपकी सेलेक्ट है। और गवर्नमेंट जॉब भी इसमें टाइम से आती रहती है बेटा, वेतन अच्छा खासा है, 35 से 45 के बीच का वेतन है, बढ़िया वेतन है बेटा। और सेल्फ का काम कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका मेडिकल चल गया या आपने फार्मेसी डाल दी या आपने डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट खोल लिया, बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा आपके लिए। ठीक है, तो इनके बारे में और जानना है तो फिर आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। अब हम 3rd नंबर में बढ़ते हैं बेटा। 3rd नंबर हमारा है बीएससी। बीएससी को मैंने ऐसे क्यों लिखा बेटा, बीएससी की बहुत सारी ब्रांचिंग है, उनमें से कुछ ब्रांचिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा। बीएससी अगर आप करते हैं ना तो उसकी अलग ही लेवल में अपनी मतलब कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ चीजें जो आपके लिए अच्छी हैं या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे वो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आओ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, आ जाओ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले नंबर में बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं और बीएससी करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। सर ये तो बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए कि ये बीएससी रूपी प्राणी है कौन। बेटा आ जाओ बताता हूं कि ये बीएससी रूपी प्राणी कौन है। बेटा बीएससी रूपी प्राणी 12 के बाद मिलता है। अगर आप 12 पास हो गए हैं और आप बीएससी करना चाहते हैं और अच्छी जगह से करना चाहते हैं तो आज की डेट में एक सीयूईटी के नाम में एग्जाम पाया जाता है, उसी एग्जाम को संपर्क करिए, उसी एग्जाम के पास जाइए। सर संपर्क कैसे करेंगे? बेटा मजाक कर रहा हूं, सीयूईटी का फॉर्म आता है वो तुझे डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुझे बीएससी करने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। सर कैसे? आ जाओ डिटेल में समझाता हूं। अगर मैं बीएससी की बात करता हूं तो आपको सीयूईटी एक एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा बेटा? सीयूईटी का एक एग्जाम होता है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर इसमें अच्छे नंबर आते हैं, यही एग्जाम ये निर्धारित करेगा कि आपको बीएससी के कौन से ब्रांच मिलेंगी, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। बेटा बीएससी जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे उतना ही अच्छा तुम लोगों के लिए होता है। तो अगर बीएससी जैसे बनारस से कर लिया, जैसे डीयू दिल्ली से कर लिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर लिया, ये सब बेहतर ऑप्शन है बेटा। इनको पाने के लिए आपको अच्छे नंबरों से बीएससी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक बार अगर आप बीएससी कर लेते हैं तो बेटा बीएससी जो है वो 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 3 साल के अंदर बेटा कंप्लीट हो जाता है। 3 ईयर प्रोग्राम है, 3 ईयर प्रोग्राम है। अब बेटा इसमें होता क्या है कि अगर आप एक बार बीएससी कर लिए, आप बीएससी पास हो गए, तो बेटा बीएससी के बाद आप मास्टर कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है बीएससी करने के बाद। कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन बेटा। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं बेटा? या तो आप एमएससी कर लीजिए या तो आप बीएड कर लीजिए। सर एमएससी और बीएड क्या है? अभी के लिए केवल इतना जानो कि बेटा बीएससी एक प्रॉपर कोर्स है, एमएससी आपको मास्टर बनाता है किसी एक सब्जेक्ट का। यानी जैसे आपने बीएससी की और बीएससी में आपके पास 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं। एक तो जो आपकी बायोलॉजी है, वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है, जूलॉजी और बॉटनी में। और बेटा आपके पास क्या रहता है? केमिस्ट्री रहती है। ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। कहने के लिए तो ये 3 हो गए ना, क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहले ईयर में तीनों सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। दूसरे ईयर में बेटा आपको क्या करना पड़ता है? मतलब दोनों सब्जेक्ट लेने के बाद तीसरे ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है। मतलब 2 ईयर तक तो 3 सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन तीसरे ईयर में एक सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। जैसे बच्चे केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं और जियोलॉजी और बॉटनी को ले लेते हैं। फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी बेटा, और एमएससी करनी पड़ेगी किसी एक सब्जेक्ट से। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बॉटनी से करिए या तो आप जियोलॉजी से करिए। एमएससी करने का मतलब यह है बेटा कि आप मास्टर बन गए हैं उस सब्जेक्ट के, और इनमें से किसी एक के मास्टर ही बन सकते हैं, जियोलॉजी या बॉटनी। आपको चूज करना पड़ेगा
एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि क्वालिफाई करने पड़ेंगे। एक एग्जाम है जो कि नेट जेआरएफ नाम से है, नेट या जेआरएफ के नाम से है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं बेटा तो आप पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगा आपका और आप प्रोफेसर बन जाएंगे बेटा आगे चल के। तो ये काफी अच्छी मतलब लाइन हो जाती है आपके लिए अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। क्यों टाइम टेकिंग है बेटा, ये देखो ध्यान से समझो बेटा। यहां पे होता क्या है ना कि एक तो कितने साल की बीएससी, 3 साल की बीएससी बेटा, 2 साल की एमएससी और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद 4 साल की पीएचडी। बेटा इसमें समय लगता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन बेहतर है ऑप्शन। फिर अगर आपको इसको नहीं करना है तो बीएससी करने के बाद, बीएससी तो कॉमन हो गई बेटा, बीएससी करने के बाद आप बीएड कर लीजिए। सर बीएड क्या होता है बेटा? बीएड टीचिंग एग्जाम के लिए है। बीएड करने के बाद आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, बीएड करने के बाद आपको वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं बच्चा, नाम याद आओ, सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा बेटा? सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बीएड आपने दे दिया बेटा, 2 साल का बीएड होता है। बीएड करने के बाद सीटेट दे दिया, इसके बाद आप एलिजिबल हो गए हैं किसके लिए? किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, जैसे कि टीजीटी हो गया बेटा, टीजीटी हो गया, और जो छोटे छोटे एग्जाम होते रहते हैं 5 8वीं तक के लिए, वो एग्जामों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएड करने के बाद। हालांकि अगर आपको पीएचडी, अगर आपको एमएससी करना है, एमएससी के बाद आप क्या दे सकते हैं? पीजीटी दे सकते हैं। पीजीटी से आप एमएससी में आगे जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाते हैं बीएससी के 2। बीएससी एमएससी कर लीजिए बीएससी करने के बाद, या बीएससी करने के बाद आप बीएड कर लीजिए, ये भी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ये तो नॉर्मल वाली बीएससी हो गई। बीएससी साइंस से आदमी कर लेता है, जैसे कि मैंने बताया कि जीबीसी से या सीबीजेड से। क्या होता है इसका मतलब बेटा? जैसे केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी, सीधी सी बात हो जाती है। ठीक है, आ जाओ अब हम बात करते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं बेटा। और आगे मैं बताऊंगा आपको कुछ और चीजें, जैसे बीएससी नॉर्मल मैंने बता दिया आपको। अब अगर आप बीएससी के अलावा और कुछ बीएससी में ही जाना चाहते हैं लेकिन कोई अदर ऑप्शन चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। बीएससी नर्सरिंग कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सरिंग का फील्ड अलग है। बीएससी नर्सरिंग 4 साल की होती है, 4.5 साल की। फिर आप बीएससी नर्सरिंग में आप नर्स बन जाते हैं। कहीं अच्छी जगह में गवर्नमेंट में पोस्ट आती रहती हैं, वहां पे आप डाल दीजिए। इस तरह करके बहुत सारे ऑप्शन हैं। और एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा? एग्रीकल्चर भी ऐसा ही है, 4 4.5 साल का कोर्स है। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑप्शन आते रहते हैं धीरे धीरे, और बहुत सारी कंपनियां हैं एग्रीकल्चर को डायरेक्ट ले लेती हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं बीएससी नर्सरिंग को डायरेक्ट रख लेते हैं। तो बेटा ये भी अच्छा कैरियर हो जाता है आपके लिए। किसी भी कैरियर में आपको जाना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप कमेंट करिए, तो उसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। तो 2 ऑप्शन तो बीएससी के पहले दे दिए आपको, और 2 ऑप्शन बेटा ये हो गए। और एक है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में सर क्या होता है बेटा? इसमें डीएनए को काटना, जोड़ना, और पौधों को कैसे इवोल्यूशन में लाना है, कैसे उनको परिवर्तित करना है, ये सब सिखाते हैं। इनमें बहुत अच्छा स्कोप है। इनमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ नया खोज सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कोप है बेटा। अगर आप इसको करें तो एक अच्छा खासा स्कोप आपके लिए निकल के आ जाता है बेटा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा नंबर और लास्ट ऑप्शन बेटा। इतने ही ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि बेटा पहले इन पर रिसर्च करो। ये बेस्ट ऑप्शन जो मैंने आपको दिए हैं, ये सबसे तगड़े ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं रुको, ये क्या हो गया। चलो ठीक है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा क्या आपने को? नहीं चाहिए भाई, इसको हटाओ। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट दे दो मुझे। खुल जा सिम, खुल जा सिम। एडवर्टाइजमेंट भी आएगा क्या? बस करो, बस नहीं देखना तुम्हें। खुल जाओ सिम, इतना लेट क्यों लगा रही हो बेटा? लास्ट ऑप्शन अपने पास क्या है? लास्ट ऑप्शन अपने पास है डीएमएल का। डीएमएल एक लैब, जैसे लैब जो ब्लड चेक करते होंगे, आपको पता होगा। ये सब चीज़ों की अगर लाइन में आप जाना चाहते हैं, ब्लड चेकिंग में जाना चाहते हैं, लैब में काम करना चाहते हैं, तो बेटा इस कोर्स को करना चाहिए। ये कोर्स करने के बाद एक अच्छी खासी जॉबें मिल जाती हैं। खैर इस कोर्स का बहुत अच्छा स्कोप, ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसका अच्छा स्कोप नहीं है, बट पर्सनली मुझे इस कोर्स का बहुत अच्छा स्कोप नहीं दिखता है। ठीक है, जितने ऑप्शन मैंने पहले रखे थे वो बेस्ट ऑप्शन मैंने रखे थे। खैर अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते
चाहते हैं आप कमेंट करिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी के लिए केवल इतना जानिए कि इस कोर्स को करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर ब्लड चेकिंग होती है और इस तरह करके बहुत सारी लैबें होती है ना मेडिकल में, बेटा वहां पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी, आई होप। अगर कोई भी कोर्स की जानकारी बेटा डिटेल में चाहिए तो फिर आपको कमेंट ही करना पड़ेगा, वहीं से मुझे समझ में आएगी कि हाँ कि इस कोर्स की डिमांडिंग ज्यादा आ रही है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाए तो प्रॉपर मैं चर्चा करूंगा। अगर इसमें कमेंट आ जाती हैं 100-150 कमेंट के ऊपर जाता है ये, और बच्चे ये कहते हैं कि हाँ सर ये प्रॉपर ये कोर्स के बारे में हमें और जानकारी दीजिए, बेटा डिटेल में जानकारी दूंगा, प्रॉपर ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा चीजों को, और कहां पे कितना ग्राफ रेशियो ऊपर जाता है, कहां पे चीजें डगमगाती हैं, कंप्लीट मैं पैकेज लेकर आपके लिए लेकर आऊंगा। बस यही है कि आपको कमेंट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट किसी स्ट्रेटजी की वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।